जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के नंबर 1 कोचिंग संस्थान तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब परिवार में। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं कि यूपी कैटेट 2022 का फॉर्म कैसे भरेंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। काफ़ी बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सअप भी कर रहे हैं कि सर फॉर्म भरेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और जो है कैसे अपलोड होगा, सारी चीज़ें जो है क्लियर नहीं हो पा रहा उनको। तो जैसा कि मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, हमने कहा था आप लोगों से कि आप लोग अपने जो है नज़दीकी नेट कैफ़े वाले के पास जाएंगे तो वो सारी चीज़ें आपका फॉर्म जो है फिलअप कर देंगे। फिर भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और आपके आसपास जो है नेट कैफ़े वाले को अगर पता नहीं है तो इस वीडियो को दिखा दीजिएगा और इस वीडियो को देख करके वो आपका फॉर्म जो है अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यूपी कैटेट का फॉर्म जो है आप सभी लोग भर दीजिए, क्योंकि इंतज़ार ना करिए कि लास्ट डेट बहुत है, अभी 30 अप्रैल तक है। ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि अभी तो बहुत दिन है और बाद में भर देंगे, लेकिन हम बच्चों आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो काम करना है उसको जल्द से जल्द करिए। ठीक है, उसको टालिए नहीं। ठीक है, तो सभी लोग यूपी कैटेट 2022 का फॉर्म ज़रूर भरें। इस फॉर्म को कौन कौन अभ्यर्थी भर सकते हैं? जिन्होंने मैथ से इंटर किया हो, बायो से इंटर किया हो, एग्रीकल्चर से इंटर किया हो, सभी वर्ग के विद्यार्थी जो है यूपी कैटेट का फॉर्म भर सकते हैं। या जो विद्यार्थी या जो लड़कियां होम साइंस से बीएससी करना चाह रही हैं और जिन्होंने 12th में आर्ट लिया हो, उनका भी जो है इसमें फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। समझ गए बात कि नहीं? तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब परिवार में। तो चलिए हम एक यहाँ पर एक जनरल आइडिया देंगे कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और एक एक स्टेप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने होंगे, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, वह सारी चीज़ें मैं अब फॉर्म भर के ही दिखाऊंगा, है ना। पहले क्या था कि मैंने एक जनरल आप लोगों को जानकारी दे दी थी, ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखिए और ये फॉर्म भरते समय ज़रूरी है। लेकिन अब हम एक बार इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि फॉर्म भरेंगे कैसे। तो चलिए हम गूगल पे चलते हैं। ठीक है, सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, है ना, फास्ट शेयर कर दीजिए, जिससे जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है, ठीक है, कि फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन सभी विद्यार्थियों को जानकारी हो जाए। चलिए फॉर्म भरते हैं, गूगल पर चलते हैं, हम लोग गूगल क्रोम पर चल जाते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, एक बार शेयर करें सभी लोग। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहला काम ये है कि आप फ़ोन में जो है सर्च करिएगा www.upcatet.org। पहले तो आप यूपी कैडेट की वेबसाइट पर जाइएगा, इसको क्लिक कर दीजिएगा इस तरीके से। यूपी कैडेट की वेबसाइट जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से प्रोफार्मा खुल करके आएगा। ये जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी ये बात किया भी है। देखिए, पहला बॉक्स यहाँ पर दिख रहा है हाउ टू अप्लाई, दूसरा है डाउनलोड इंफॉर्मेशन ब्राउज़र, तीसरा है न्यू रजिस्ट्रेशन और चौथा है यहाँ पर लॉगिन। ठीक है, जिन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा वो लॉगिन पर जा कर के अपना आईडी और पासवर्ड, जब यहाँ पर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो उनका लॉगिन खुल जाएगा यहाँ पर। लेकिन जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो बिल्कुल जो सबसे पहला स्टेप होगा नए विद्यार्थियों के लिए, वो यहाँ पर जाएंगे भाई। यहाँ पर ये देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन है, इस पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर सबसे पहला काम यही है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्देश। अभ्यर्थी सर्वप्रथम सूचना विवरणिका इंफॉर्मेशन ब्राउचर डाउनलोड करके सावधानीपूर्वक अध्ययन करें तथा अपनी अधिमानी अर्हता का आकलन कर लें। मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ, कहने का मतलब है 31 दिसंबर 2022 को आपकी उम्र, मिनिमम जो एज है वो 16 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखें 2006 तक है, तो ये बच्चे जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दें आप लोग। तो यहाँ पर देखिए निर्देश आप लोगों को पढ़ना होगा भाई। यहाँ पर ये 4 स्टेप आपको फॉलो करना होगा। एक तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म है,
डॉक्यूमेंट अपलोड है, इसके बाद फीस पेमेंट है। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, कहने का मतलब फॉर्म खुल करके आएगा और उसमें आपको अपना डिटेल भरना होगा सब। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए विंडो ओपन हो जाएगी, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। इसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर लेंगे, इसके बाद फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। कुल मिलाकर के ये 4 स्टेप आपको फॉलो करना है। जो बिल्कुल नए हैं, अभी तक उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है यूपी कैडेट का, तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड की विंडो ओपन हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करिएगा अपना अपना, ठीक है। और इसके बाद जैसे अपलोड करेंगे तो यहाँ पर फ़ी पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप सभी लोगों को बात हमारी समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सारा जो है पंजीकरण की प्रक्रिया, न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप लिखा है, पूरी चीज़ पढ़ लें। यहाँ पर क्या लिखा है ये भी हम बता देते हैं। क्या लिखा है देखिए, सर्वप्रथम वेबसाइट पर उपलब्ध न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें एवं अपने मूल विवरण, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, श्रेणी, पाठ्यक्रम का चयन, पूर्व शैक्षिक योग्यता, परीक्षा हेतु ग्रुप पेपर सावधानी पूर्वक भरें। अब ये जो लिखा हुआ ना, इस चीज़ को हम यहाँ पर भर करके दिखा रहे हैं, ठीक है, भर करके दिखा रहे हैं, तब आप सभी लोगों को समझ में आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आप देख पा रहे होंगे, ये आपको डिटेल पढ़ना है और इसके बाद जो है सारे काम करने हैं, ठीक है। तो चलिए जो है नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है, कुल मिलाकर के आपको भी पढ़ना है। अगर सामान्य वर्ग से हैं या पिछड़े वर्ग से हैं या EWS में हैं तो आपको शुल्क जो देना होगा 1250। ट्रांजैक्शन चार्ज, बैंक का ट्रांजैक्शन चार्ज अलग होगा। और जो बच्चे SC ST हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, उनको यूपी कैडेट के फॉर्म का जो शुल्क है 1050 रुपये पे करना होगा। बैंक का ट्रांजैक्शन चार्ज अतिरिक्त लगेगा, ध्यान देना। समझ गए बात कि नहीं? तो चलिए हम लोग जो है रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि जितने भी विद्यार्थी जो है लाइव जुड़ चुके हैं, सभी लोग एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ये देखिए, हाँ, सारा नीचे जब जाएंगे यहाँ पर आई एग्री लिखा हुआ है, ये भी हम दिखा दें, ये लिखा हुआ आई एग्री। इसका मतलब ऊपर जितनी भी बातें थीं वो सारी बातें हमने पढ़ लिया। हमारे पास वे सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है। उनको आगे चल करके हमें डॉक्यूमेंट की विंडो जब ओपन होगी वहाँ पर अपलोड करना होगा। ध्यान दें, मोबाइल नंबर आप अपना ही डालिएगा, ईमेल आईडी आप अपना ही डालिएगा। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो ईमेल आईडी आप बना लीजिए, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर ही आप जो है यहाँ पर दर्ज करेंगे। ऐसा मोबाइल नंबर आप जो है यहाँ पर इसमें यूपी कैडेट को देंगे जो परमानेंट आपके पास रहता हो। ऐसा ना हो कि आगे चल करके बंद हो जाए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैसेज के द्वारा आपके नंबर पे ही जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, कोई कितना भी खास हो, किसी दूसरे का मोबाइल नंबर फॉर्म भरते समय इस्तेमाल ना करें, ना तो दूसरे की ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें, अपना ही करना है। तो यहाँ पर आई एग्री पर आप ये क्लिक करिएगा। इसके बाद लिखा है यहाँ पर, ये पॉइंट देखिएगा, ये लिखा है क्लिक हेयर टू रजिस्टर, मतलब इस पर क्लिक करना भाई। इस पर क्लिक कर दिया, इस तरीके से ये विंडो ओपन हो रही है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, ये देखिए सामने न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। तो सबसे पहला यहाँ पर रो दिख रहा है, पहली जो रो दिख रही है सेलेक्ट प्रोग्राम। तो यहाँ पर ये जो सिलेक्ट प्रोग्राम लिखा हुआ है, ध्यान दें, ये जो सिलेक्ट प्रोग्राम है इस पर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले क्लिक करेंगे इस तरीके से प्रोग्राम में यूजी, मास्टर्स, पीएचडी, किसके लिए, अगर आप 12th के बाद अंडर ग्रेजुएट के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हो, यूजी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आप जो है बीएससी एजी कर चुके हो या बीएससी एजी अपियरिंग में हो, आप एमएससी एंट्रेंस के लिए जो है फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर्स पे क्लिक करेंगे। चलिए हम यूजी का यहाँ पर फॉर्म फिलअप करा रहे हैं, यूजी पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर अब आगे क्या कह रहा, प्रीवियस क्वालिफिकेशन, तो आप इस पर क्लिक करिएगा। आप अगर पीसीएम से हो, अगर पीसीएम से हो, ध्यान दो,
तो ये वाला आपको सेलेक्ट करना है। सॉरी, पीसीबी, अगर पीसीबी से हो, अगर पीसीबी से हो 10+2 में, अगर 12वीं आप बायो ग्रुप से हो पीसीबी ये सिलेक्ट करोगे, अगर मैथ्स ग्रुप से हो तो ये आप सिलेक्ट करोगे, अगर आपने 12th में एग्रीकल्चर लिया हो, ठीक है, 12th एजी से आप पास हो या 12th एजी अपियरिंग में हो, ठीक है, तो ये आप क्लिक करोगे। अगर आप 10+2 में जो है आर्ट आपने लिया है विद होम साइंस सब्जेक्ट, ये गर्ल्स के लिए होता है, ध्यान रखना होम साइंस, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। या आप पीसीएमबी से हो, पीसीएमबी से अगर हैं आप तो यहाँ पर जो है आप मैथ से भी अप्लाई कर सकते हो, बायो से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर पीसीएमबी से हो तो आपको दोनों पेपर मिलेगा, कोई भी आप पेपर जो है चूज कर सकते हो। तो हम 10+2 एग्रीकल्चर साइंस का यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर साइंस के लिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। देखिए, तो एग्रीकल्चर साइंस जैसे सेलेक्ट किया तुरंत यहाँ पर पीएजी आ गया। बहुत सारे बच्चे ये पूछा करते हैं सर ये पीएजी का क्या मतलब है। तो पीएजी का मतलब ये है कि वे स्टूडेंट्स जो 12th में एग्रीकल्चर लेकर के पढ़ रहे हैं वे पीएजी स्ट्रीम के अंतर्गत आते हैं। समझ गए बात कि नहीं। जो बच्चे मैथ्स ग्रुप से हैं वो पीसीएम के अंतर्गत आते हैं, जो बायो स्ट्रीम से 12th कर रहे हैं या 12th कर चुके हैं वो पीसीबी में आते हैं, जो मैथ्स और बायो दोनों लेकर के जो है पढ़ाई किए हैं, ठीक है, तो वो पीसीएमबी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया फुल नेम ऑफ कैंडिडेट। अब जैसे यहाँ पर फुल नेम में कोई भी नाम, हम तो यहाँ पर एक डेमो आपको दे रहे हैं, कोई भी नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर हम नाम डाल देते हैं, किसी बच्चे का नाम ले लेते हैं। सपोज दैट कोई बच्चा है, उसका नाम है, कोई भी नाम डाल देते हैं, जनरल एक नाम डाल दे रहे हैं यहाँ पर मान लो अजय, ठीक है, अजय कुमार, यहाँ पर हम अजय कुमार डाल दे रहे हैं। एक किसी बच्चे का नाम ले रहे हैं क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है बताना है किस तरीके से फॉर्म भरना है, और ये फॉर्म में अपना नाम वैसे ही डालेंगे जैसा आपका हाई स्कूल की मार्कशीट में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अजय कुमार हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, क्लियर है सभी को, यहाँ तक उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए नाम हो गया यहाँ पर अजय कुमार। इसके बाद देखिए लिखा हुआ नीचे सेलेक्ट कैटेगरी। तो अगर सेलेक्ट कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी जो है कोई भी, मान लो हम ओबीसी, अगर आप जनरल से हैं तो जनरल भरिएगा, ठीक है, और ओबीसी से हैं तो ओबीसी यहाँ पर आपको चूज करना है, एससी से हैं तो एससी आपको क्लिक करना है, जो जिस वर्ग से है। अगर आप सामान्य वर्ग से हो, ठीक है, तो इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर ओबीसी से हो तो यहाँ पर भरोगे, एससी से हो तो यहाँ पर, ठीक है, एसटी में हो तो यहाँ पर, और अगर आप जनरल से हो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका बना है तो आप ईडब्ल्यूएस यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। समझ गए बात कि नहीं। तो हम ओबीसी का यहाँ पर फॉर्म भरने वाले हैं, तो ओबीसी पे क्लिक कर दिया हमने, ओबीसी देख लिया यहाँ पर। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सपोज दैट किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 24 मई 2006, सपोज दैट 24 मई 2006 किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पर देखिए 24, ठीक है, यहाँ पर 24 ले रहे हैं, 24 मई, इसका मतलब मई मतलब 5वां महीना सेलेक्ट कर लिया, और ईयर 2006 ले रहे हैं। इस तरीके से यहाँ से 2006, ये रैंडम एक फॉर्म में आप लोगों को डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर आप अपनी अपनी ईमेल आईडी भरेंगे। ईमेल आईडी यहाँ पर जो है सभी लोग अपना अपना ईमेल आईडी भरेंगे, किसी और की ईमेल आईडी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे हम अपनी ही आईडी डाल रहे हैं तिवारी एग्रीकल्चर, यही ना डाल देना मेरी आईडी, नहीं तो पता लगा दिक्कत हो जाए, है ना। आप लोग अपनी अपनी आईडी डालेंगे, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी, ठीक है, एकेडमी @gmail.com, यहाँ पर हमने ईमेल आईडी जो है सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर डाल दिया, कॉपी इसलिए कर लिया क्योंकि यही सेम आगे भी लिखा है कन्फर्म ईमेल एड्रेस, कन्फर्म करना है, जिसको हमने कॉपी कर रखा था यहाँ पेस्ट कर दिया। एंटर मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, वही मोबाइल नंबर आप डालिएगा अपना जो आपके पास परमानेंट हो भाई, है ना। मोबाइल नंबर दूसरे का नहीं डालना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पर सपोज दैट आप लोग अपना अपना डालिएगा, मैं मोबाइल नंबर अपना ये किसी बच्चे का डाल रहा हूँ, ये मेरा नंबर नहीं है, ध्यान रखें, ये मेरा नंबर नहीं है, अपना अपना नंबर आप लोग डालिएगा। ठीक है,
यहाँ पर आपको अपना नंबर ही डालना है, अपना नंबर ही डालना है, ध्यान रखना। और किसी का नंबर यहाँ पर नहीं आपको डालना है, क्योंकि इसी पर यूपी कैटेट के द्वारा फॉर्म जो है, यूपी कैटेट के द्वारा जो भी सूचना होगी इसी पर मैसेज वगैरह आते रहेंगे आपके। और देखिए लिखा सिक्योरिटी आंसर, यहाँ पर आंसर मतलब 3 और 5 कितना होगा, 3 5 8 हो जाएगा, 8 भर दीजिए। इसके बाद सबमिट कर दो भाई, देखो नीचे सबमिट का है, सबमिट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह रहा है ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। यहाँ पर ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसलिए इसका मतलब यह है कि एक ईमेल आईडी से एक ही फॉर्म, एक बार मैंने पहले भी ट्रायल ले लिया है, इसलिए यहाँ पर ये ले नहीं रहा। तो ईमेल आईडी हम दूसरा डाल देते हैं, ईमेल आईडी हम दूसरा डाल देते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी यहाँ पर दूसरा डाल देंगे जिससे कोई समस्या ना आए, क्योंकि एक नंबर से एक ही जो है रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है, एक मोबाइल नंबर से एक रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है और एक ईमेल आईडी से। ऐसा नहीं है कि एक ईमेल आईडी से कई फॉर्म आप भर पाओ, ऐसा नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। इसलिए अगर आप जो है ये सोच रहे हो कि हम अपने नंबर से अपने दोस्त का फॉर्म भरा दें, तो ऐसा नहीं कर पाओगे, जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी सामने देख लिया। ठीक है, अभी आप लोगों ने सामने देख लिया। तो हम एक दूसरा ईमेल यहाँ पर भर रहे हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस, क्योंकि वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर ले नहीं रहा था। ठीक है, तो एक दूसरा ईमेल एड्रेस भर रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखें कि अपना अपना ही ईमेल एड्रेस भरना है, अपना अपना ईमेल एड्रेस भरना है। ठीक है बच्चों, अगर आपको आनंद आ रहा हो जो मैं फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, भाई एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही बनता है ना। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर बनता है, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस प्रकार के सारे वीडियोज आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे, और जो यहाँ पर जानकारी दी जाएगी ना, ऐसी जानकारी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। एक एक चीज़ मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, हर चीज़ प्रैक्टिकल करके ही बताया जाता है यहाँ पर, है ना, जिससे कोई समस्या किसी भी बच्चे को ना आए। ठीक है, इस तरीके से मैं फॉर्म भर के जो है आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा ईमेल एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया, क्योंकि दोबारा यहाँ कंफर्म करने के लिए बोलता है, तो कंफर्म कर दिया, यहाँ पर अगेन हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, आप लोग दोबारा यहाँ पर ईमेल एड्रेस अपना कर सकते हो, मोबाइल नंबर अपना ही डालेंगे, ईमेल एड्रेस अपना ही डालेंगे। और अब हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं, सबमिट कर दिया। देखो बेटे यहाँ पर क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना यहाँ पर आ रही है, कन्फर्म सबमिटेड डिटेल्स। ठीक है, कन्फर्म, यहाँ पर कन्फर्म करना है। प्रोग्राम क्या है, यूजी, और एक बार चेक करने के लिए बोलता है, चेक करो कि आपने सही भरा। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई किसके लिए किया है, यूजी के लिए। बहुत सावधानी पूर्वक, प्रीवियस क्वालिफिकेशन एग्रीकल्चर 10+2। अगर आप मैथ से हो तो पीसीएम वाला सेलेक्ट किए होगे तो पीसीएम यहाँ आ जाएगा, अगर बायो वाला सेलेक्ट किए होगे तो बायो वाला आ जाएगा। जो भी ग्रुप ऑफ पेपर आपने यूज किया होगा, यहाँ पर जैसे ग्रुप ऑफ पेपर एजी से हमने किया तो पीएजी कर लिया। अगर मैथ वाले होंगे तो पीसीएम आएगा, बायो वाले होंगे तो यहाँ पीसीबी लिख के आएगा। बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट रहता है, अगर हम मैथ से हैं या बायो से हैं, क्या हम एजी से पीएजी से जो है पेपर दे सकते हैं? बिल्कुल आप पेपर दे सकते हो, लेकिन आप काउंसलिंग नहीं करा सकते हो, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। कभी गलती से भी अगर आपने 12th में मैथ्स या बायो से आपने इंटर कर रखा है तो आप पीएजी ग्रुप से पेपर ना दें। ठीक है, फॉर्म भर सकते हो, पेपर मिलेगा, पेपर दे सकते हो, रिजल्ट भी आ जाएगा, पास भी हो जाओगे, लेकिन काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं होगे, क्योंकि आपकी जो मार्कशीट वो मांगेंगे वो एग्रीकल्चर साइंस वाली ही मांगेंगे। इसलिए ध्यान रखें, ऐसी गलती कभी ना करें। अगर आप मैथ से हो तो पीसीएम से भरना है, बायो से हो पीसीबी से भरना है, अगर आप मैथ्स और बायो दोनों से हो तो पीसीएम भी भरना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सारे डिटेल अपने अपने चेक कर लीजिए भाई, नाम अपना चेक करिए, कैटेगरी ज़रूर चेक करिए। ये चीज़ कभी कभी ये भी बच्चे गलती कर जाते हैं यहाँ पर, है ना, कि ओबीसी के होते हैं जनरल भर देते हैं, फिर बाद में कहते हैं सर हमको आरक्षण मिलेगा कि नहीं ओबीसी वाला। भैया कैसे मिलेगा जब आपने गलत कर दिया फॉर्म भरते समय। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ये ईमेल एड्रेस, सारी चीज़ें आपको एक बार कंफर्म कर लेना है। लिखा हुआ है यहाँ पर फॉर टर्म्स एंड कंडीशन प्लीज़ क्लिक हियर। ठीक है, अब यहाँ पर आई अजय कुमार मतलब बच्चे का नाम है। ठीक है, यहाँ पर एग्री कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना, इस जगह हमने क्लिक किया
इस जगह क्लिक करने के बाद अब कंफर्म करना है। हाँ, अगर आपका डिटेल सही है तो कंफर्म करना। अगर भैया कुछ गलती हुई है, अगर कुछ गलती हुई है, ध्यान रखना यहाँ पर अगर कुछ गलती हुई है तो आपको बैक करना, कैंसिल करना। सबमिट कर लेते हैं पुनः इस तरीके से। देखिए, अगर मान लो सपोज दैट कि यहाँ पर कोई गलती हुई है ऊपर वाले में यहाँ पर, तो यहाँ कैंसिल कर देना, बैक हो जाओगे। जैसा कि अभी बैक हो गए थे हम, धोखे से कैंसिल पर क्लिक हो गया था। लेकिन अगर बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन राइट है, यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन अगर बिल्कुल सही आपके द्वारा दी गई, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से कन्फर्म कर देना। ठीक है, कन्फर्म कर देना भाई, कन्फर्म। इस तरीके से कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या लिखा है। यहाँ पर OTP हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब OTP एक गई होगी, उस OTP का काम लगेगा मोबाइल नंबर पर। जब आप देखेंगे, ठीक है, इनबॉक्स में जाके देंगे, एक मैसेज गया होगा। ठीक है, यहाँ पर ओके कर दो, ये ओके कर दो भाई, यहाँ पर ओके कर दीजिए। तो मैसेज यहाँ पर ओके कर देते हैं। इस तरीके से OTP पहुँच चुकी होगी वहाँ पर। ठीक है, मैसेज आपके फ़ोन में आ चुका होगा और यहाँ पर ये बोलेगा कि जो ये OTP आपके मोबाइल नंबर पे पहुँच चुकी है, वो यहाँ पर OTP यहाँ पर एंटर करिए। OTP जो पहुँचेगी, उस OTP को, कभी कभी क्या होता ना, जैसे अभी हमारे पास इस नंबर पे OTP नहीं आई है, कभी कभी जो है लेट लपेट भी आ जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, OTP लेकिन आएगी, 100% आएगी। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से आप सभी के मोबाइल नंबर पर मैसेज में OTP आ जाएगा। ठीक है, और OTP यहाँ पर डालना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर OTP हमारा आ चुका है। ठीक है, OTP है हमारा 1948। कभी कभी वेट भी करना पड़ सकता है ना, क्योंकि थोड़ा समय भी लग जाता है ना, तो परेशान ना हुआ करिए। वैसे तुरंत आ जाता है OTP का जो कॉन्सेप्ट है, तुरंत आ जाता है। यहाँ सबमिट कर दीजिए, सबमिट कर देते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से यूपी कैडेट की वेबसाइट की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आ गया है। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैड बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, प्लीज़ चेक एंड कंप्लीट द फॉर्म। मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया होगा मैसेज में, आप देखेंगे। आप मैसेज बॉक्स खोलिए, वहाँ पर जो है आपको पासवर्ड, ID सब इस तरीके से आ जाएगा। क्या दिखेगा वहाँ पर, आपका नाम आएगा, नाम जैसे यहाँ पर अजय कुमार हमने भरा था, और यूज़र ID आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा, अप्लाई फॉर PAG, लॉगिन एंड कंप्लीट योर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर अब फॉर्म को कंप्लीट करने चल रहे हैं हम लोग। फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं यही ID पासवर्ड के माध्यम से। ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पर सारी डिटेल खुल गया है जो भी हमने भरा था। ठीक है, अब सभी देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए फॉर्म आ गया, जो हमने कहा था दूसरा स्टेप, फॉर्म ओपन हो करके आ गया है। यहाँ पर फादर्स नेम कुछ भी यहाँ पर डाल दे रहे हैं। मान लीजिए जैसा भी मार्कशीट में है आपके 10th के, वैसे ही आपको यहाँ पर फिलअप करना है। सपोज दैट यहाँ पर हम फादर्स नेम में राम और यहाँ पर चंद्र डाल दे रहे हैं। एक जनरल है, आप सभी लोग अपने पिताजी का नाम डालिएगा। ठीक है, और जो भी लिखा होगा नाम वो डालना है आपको। माता का नाम जो है यहाँ पर डाल दीजिएगा। यहाँ पर मदर्स नेम, इंटर मदर्स नेम, मदर का नाम यहाँ पर। सपोज दैट मान लो किसी बच्चे के माता जी का नाम है, मान लो माया देवी। जैसा है भाई वैसे ही आपको हाई स्कूल की मार्कशीट देखनी है। और मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो अभी आपने लॉगिन किया था। ठीक है, वही नंबर आपको अपना नंबर डालना है, ध्यान रखना। नंबर जो है नहीं बदलना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अच्छा गार्जियन का नंबर यहाँ पर डालना है। तो गार्जियन का नंबर, तो अब क्या किया जाए, गार्जियन के नंबर के रूप में हम अपना ही नंबर डाल देते हैं एक बार यहाँ पर। ठीक है, अपना ही नंबर डाल देते हैं। ठीक है, अपना ही नंबर डाल के देख लेते हैं। व्हाट्सअप मोबाइल नंबर 9793 देखते हैं ये एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। वैसे जो है एक बार हम डाल चुके हैं, एक फॉर्म और भर रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे। अब देखिए यहाँ पर जेंडर, पूरा फॉर्म कंप्लीट करना। जेंडर, तो जेंडर में मेल फीमेल जो भी आप हों, ठीक है, वो आपको यहाँ पर भरना है। मेल भर दिया है। ठीक है, अब मेल स्टूडेंट का ही हम फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पर। फिर क्या कह रहा, अदर चीज़ें भी ध्यान से पढ़ना है।
आर यू सन डॉटर डिफेंस पर्सन अगर हो तो यस करना है, यहाँ पर नहीं हो तो नो कर देना, नो कर दिया है। ठीक है, और सिलेक्ट योर डोमिसाइल कहाँ से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर दीजिए, पूरा फॉर्म। ठीक है, हैंडीकैप्ड वगैरह अगर हो तो PWD पर आपको यस करना, नहीं हो तो नो कर देना, यहाँ पर हमने नो कर दिया है। ठीक है, जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं एक तरीके से समझ जाओ कि वो PWD सीरीज में नहीं आ रहा है, इसलिए हमने नो कर दिया है। और फ्रीडम फाइटर अगर नहीं है तो नो, अगर है तो यस, नो कर दिया है यहाँ पर। और क्या आप जो है आपके पिताजी या जो है माताजी या कोई भी आपके जो हैं वो यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई हैं, अगर हैं तो यस कर देना, नहीं है तो नो। अगर हैं तो कहाँ पर है, किस यूनिवर्सिटी में है, वो यहाँ पर क्लिक करना। ठीक है, नॉट अप्लीकेबल यहाँ पर हमने डाल दिया है। और वेदर पार्टिसिपेटेड इन स्टेट लेवल इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट इवेंट्स, यहाँ पर भी नो कर दिया है हमने। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट आधार नंबर मांगता है, तो कैंडिडेट आधार नंबर यहाँ पर अपना डाल दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर हमको एक रैंडम डाल दे रहे हैं। रैंडम यहाँ पर डाल दे रहे हैं। ठीक है, एक रैंडम आधार नंबर यहाँ पर डाल दे रहे हैं 16 अंकों का। और यहाँ पर सेलेक्ट कर दे रहे हैं अपीयरिंग। मान लो अगर कोई बच्चा अपीयरिंग में है, 12th में इस बार है, तो ये अपीयरिंग यहाँ पर डालेगा। अगर कोई बच्चा पास आउट हो चुका है, जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं पिछले बार, वो इसमें क्लिक करेंगे। और जो बच्चे इस बार 12th में हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम इस बार उनको देना है 2022 का, तो वो यहाँ पर अपीयरिंग पे क्लिक करेंगे। जो 12th पास हो चुके हैं पिछले साल, वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमने अपीयरिंग का मान लो यहाँ पर दिखा दिया है, अपीयरिंग का सेलेक्ट कर दे रहे हैं। अपीयरिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। तो बच्चों इसके बाद एग्ज़ाम सिटी चॉइस आपको करना है। देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी चॉइस 1, चॉइस 2। ठीक है, तो अगर आप कानपुर में यूपी कैटेट की कोचिंग कर रहे हो तो आप सभी लोगों को कानपुर सेंटर जो है सिलेक्ट करना चाहिए चॉइस 1 पर। क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि जो कोचिंग संस्थान है, अगर आप क्रैश कोर्स करने के लिए कानपुर आ रहे हो तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक कोचिंग जो है चलती है। इसलिए जो है आप सभी लोग चॉइस नंबर 1 को कानपुर ही रखिए। चॉइस नंबर 2 आप जो है अपने गृह जनपद को आप सेलेक्ट कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप जो है कानपुर से जो है 10 दिन पहले जाना चाह रहे हो तो आप जो है अपने ही शहर को, अपने आसपास, अपने ज़िले के आसपास जो भी एग्जामिनेशन सिटी है वहाँ पर आप सेकंड चॉइस या फर्स्ट चॉइस के रूप में कर सकते हो। जैसे यहाँ पर चॉइस नंबर 1 हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं कानपुर। ठीक है, और सेकंड चॉइस सपोज दैट हम अयोध्या के रहने वाले हैं तो अयोध्या यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो चॉइस कर सकते हैं कहाँ कहाँ सेंटर है। बरेली है, बांदा है, कानपुर है। जो बुंदेलखंड रीजन से विद्यार्थी हैं, अगर वो जो है कानपुर नहीं आना चाह रहे हैं, ठीक है, तो बांदा सेंटर ले सकते हैं। ठीक है, बरेली ले सकते हैं। बरेली साइड के जो विद्यार्थी हैं जो कानपुर के आसपास के हैं, कन्नौज से हैं, फर्रुखाबाद के हैं, वो कानपुर सेंटर ले सकते हैं। जो मेरठ क्षेत्र के हैं वो मेरठ ले सकते हैं, वाराणसी ले सकते हैं। लखनऊ के आसपास के जो हैं, बाराबंकी वगैरह के, वो लखनऊ ले सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, बट मैं यही कहूँगा जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं या तैयारी करने के लिए यहाँ पर पहले से वार्षिक पाठ्यक्रम ज्वाइन कर चुके हैं, उन सभी को कानपुर सेंटर सेलेक्ट करना चाहिए। और सेकंड सेंटर जो है उनको अपना जो है अपने ज़िले के आसपास जहाँ के वो रहने वाले हैं उसके आसपास सेलेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो कानपुर और दूसरा हमने अयोध्या यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। आपकी मर्जी है कि आप लखनऊ जो है ले सकते हैं, कोई भी सेंटर ले सकते हैं। हमने मान लो लखनऊ किसी ने ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि कानपुर और लखनऊ आसपास है, ज़्यादा दूरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर अपना एड्रेस आपको जैसे लिखा है मेलिंग एड्रेस, और यहाँ पर लिखा है परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर मेलिंग एड्रेस है, ठीक है, और यहाँ पर जो परमानेंट एड्रेस है, जैसे मान लो कोई विद्यार्थी है उसका परमानेंट एड्रेस कहीं और है, अगर वो चाहे तो एड्रेस जो है लोकल एड्रेस भी वो डाल सकता है, लेकिन कोशिश करें मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अपने घर का ही डालिए। ठीक है, अगर आप विद्यार्थी हो कानपुर में हो तो ये नहीं कि आप कानपुर का एड्रेस डाल दें, आपको जो है अपने घर का ही एड्रेस डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हम डाल रहे हैं 117/Q
ठीक है। सपोज दैट ये हम अपना एड्रेस डाल रहे हैं 458 जहाँ पर ये कोचिंग चलती है, ठीक है। और इसी तरीके से जो है शारदा नगर यहाँ लिख दे रहे हैं, शारदा नगर। आप लोग अपना अपना एड्रेस डालेंगे, जो आपका गांव हो, विलेज एंड पोस्ट सब कुछ डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसी हिसाब से जैसे आप लोग जो है अपना एड्रेस डालते हो, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर डालिएगा। यहाँ पर भी जो है 117, सपोज दैट सबको अपना अपना एड्रेस डालना है। ये नहीं कि जो मैं ही डाल रहा हूँ यही आप डाल दो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से काम करना है, ठीक है। हाँ तो ठीक है, यहाँ पर ये एड्रेस आप लोग डाल दीजिएगा अपना अपना, ठीक है। शारदा नगर जैसे हम यहाँ का डाल रहे हैं जहाँ पर कोचिंग है। सभी लोग अपना अपना एड्रेस डालेंगे, विलेज क्या है उनका, ग्राम क्या है, पोस्ट क्या है, वो सारी डिटेल यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, किस स्टेट से हैं, यूपी से, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इस तरीके से नीचे जाएंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है सेलेक्ट करिएगा यूपी, उत्तर प्रदेश, और ज़िले का नाम सपोज दैट आप जिस ज़िले से हों वो ज़िला आप अपना अपना आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और हम तो यहाँ पर कानपुर का ही सेलेक्ट कर दे रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में, कानपुर नगर, ठीक है। और यहाँ पर भी कानपुर नगर सेलेक्ट कर दे रहे हैं। आप जिस ज़िले से हो यहाँ पर जा कर के आप अपना ज़िला सेलेक्ट कर सकते हो, जिस ज़िले से भी हो। और पिन कोड अपना अपना सभी को याद होना चाहिए, पिन कोड सबको अपना अपना याद होना चाहिए। अपना पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिएगा। यहाँ पिन कोड डाल दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, चेक इफ़ मेलिंग एंड परमानेंट एड्रेसेस आर सेम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और सबमिट एंड नेक्स्ट कर दीजिए। सबमिट एंड नेक्स्ट पर जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से बन करके आ रहा है, आर यू वांट टू सबमिट योर डिटेल्स एंड प्रोसीड। क्या आप चाहते हो सबमिट करना, जो आपने भरा है बिल्कुल सही भरा है। एक बार इसको देख लिया करो, है ना, एक बार यहाँ पर मिलान कर लो कि आपने सारी चीज़ें सही भरी हैं कि नहीं। देखिए पूरा डिटेल यहाँ पर, प्रोग्राम यूजी है, एग्रीकल्चर साइंस से है, पीएजी ग्रुप है, ठीक है। और ग्रुप ऑफ पेपर तीसरे नंबर का पीएजी लिया है, नाम कौन सी कैटेगरी है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर, सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स, ठीक है। डिफेंस पर्सन है या नहीं, अगर नहीं है तो नो, ठीक है। डोमिसाइल यूपी है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए, ठीक है। फ्रीडम फाइटर हो तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। आपके जो है माता पिता, ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी एम्प्लाई हैं तो यस करिए, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करिए। यस में जो है आपको ध्यान रखना है, जिस विश्वविद्यालय में होंगे वहाँ के लिए आप लोगों को जो है यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सारी चीज़ें, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ से चेक कर सकते हैं अपना अपना, ठीक है। अगर मान लो आपके फादर या मदर जो है यूनिवर्सिटी एम्प्लाई हैं तो उनका डिटेल यहाँ पर भरना पड़ेगा। अगर नहीं है तो कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है, नॉट अप्लीकेबल डाल देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पूरा गायब हो जाएगा। अगर होंगे तो यहाँ पर ध्यान रखें सारा डिटेल पड़ेगा। अगर किसी भी विश्वविद्यालय में है तो उस विश्वविद्यालय में जो है किस पोस्ट पे है, सारा डिटेल उनका डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर लगेगा, ठीक है। और इस तरीके से सेंटर बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है, ठीक है। समझ बूझ करके ही सेंटर चॉइस भरेंगे एग्ज़ाम सिटी का। अपना एड्रेस चेक कर लेंगे, अपना पिन कोड चेक कर लेंगे, इसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट कर देते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर ये कहेगा आर यू वांट टू सबमिट योर डिटेल्स एंड प्रोसीड, ओके, ओके कर दिया हमने। ओके करने के बाद लिखा है रिकॉर्ड, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, ओके कर देते हैं।
यहाँ पर ओके कर दिया, बिल्कुल ठीक है। ओके करने के बाद नेक्स्ट विंडो ओपन होगी जहाँ पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करना है। अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको यूपी कैटेट के फॉर्म भरते समय काउंसलिंग के समय तो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, लेकिन फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो ज़रूरी है यहाँ पर। जैसा आप पहला पॉइंट देख पा रहे हैं, स्कैन फोटोग्राफ, यहाँ पर एक एक पॉइंट देखिएगा। स्कैन फोटोग्राफ यहाँ पर चाहिए, ठीक है, यहाँ पर फोटोग्राफ भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर स्कैन फोटोग्राफ चाहिए और जो है स्कैंड सिग्नेचर चाहिए, दूसरा पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर सिग्नेचर चाहिए आपका। इसके बाद है क्या लिखा है, स्कैंड राइट इंडेक्स फिंगर इम्प्रेशन, ठीक है। यहाँ पर राइट इंडेक्स फिंगर का जो है निशान जो है यहाँ पर अपलोड करना है। और जो है इसके बाद नेक्स्ट है 10th की मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, यहाँ पर देखिए अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए यहाँ पर ये अपलोड करवा रहे हैं। और इसके बाद है आधार कार्ड, आधार कार्ड भी लगेगा भाई, आधार कार्ड भी अपलोड होगा यहाँ पर। और ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अच्छा, अगर आप EWS से हैं, अगर EWS कैटेगरी में हैं तो EWS का भी यहाँ पर आपको जो है अपलोड करना होगा। एक और यहाँ पर नीचे आएगा, अगर आप EWS से हैं तो EWS का यहाँ पर नीचे अपलोड करने के लिए आएगा। समझ गए बात कि नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। EWS वाले जो बच्चे हैं उनका फॉर्म भरते समय EWS सर्टिफिकेट अपलोड होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सभी लोग अपलोड करिएगा। अब यहाँ पर तो हम ऐसे ही रैंडम जो है कोई भी अपलोड कर दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। जैसे यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर अपलोड करके हम दिखा रहे हैं। कोई भी एक फ़ोटो यहाँ से हम अपलोड कर दे रहे हैं, कोई भी एक फ़ोटो यहाँ से अपलोड कर दे रहे हैं गैलरी से हम, क्योंकि यहाँ पर तो आप लोगों को समझाने के लिए। सपोज़ दैट हमने यही फ़ोटो अपलोड कर दिया, सपोज़ दैट ये फ़ोटो अपलोड कर दिया है। इसके बाद अपलोड करने के बाद देखिए ये जो पॉइंट देख रहे हैं अपलोड, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर आ रहा है ओनली JPG फॉर्मेट अलाउड, ओके। तो यहाँ पर कह रहा है गलत हमने अपलोड किया है, तो JPG फॉर्मेट ही अलाउड है। ये आप जो है नेट कैफ़े वाले के पास जाएंगे तो वो बेहतर तरीके से जो है आपका भर देगा। तो सपोज दैट ये फ़ोटो भर देते हैं, ठीक है, ये फ़ोटो भर दिया। देखिए एक बच्चे का फ़ोटो यहाँ अपलोड कर दिया, ठीक है, मेरी गैलरी में पड़ा हुआ था, यहाँ पर अपलोड कर दिया। यहाँ पर अपलोड कर दिया, क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, लिखा है फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। इसका मतलब सक्सेसफुली जो है फाइल आपकी अपलोड हो गई, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा है स्कैंड जो है सिग्नेचर, यहाँ पर जो है सिग्नेचर जो है यहाँ पर सिग्नेचर करके आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। ध्यान दें, सिग्नेचर अपलोड करना होगा। कोई भी रैंडम एक फ़ाइल हम यहाँ से ले रहे हैं, बाकी आप लोगों को सिग्नेचर ही अपलोड करना होगा। हम गैलरी से कोई फाइल ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एक कोई भी हम फाइल सेलेक्ट कर ले रहे हैं, यहाँ पर यही फाइल मान लो सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर जो है इसके बाद अच्छा, यहाँ पर चूज फाइल के बाद अपलोड पर ज़रूर क्लिक करना है। अपलोड पर यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ज़रूर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं क्या बताता है। यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है। ये कह रहा फाइल साइज शुड बी 10 KB to 50 KB, इसका मतलब हमने गलत यहाँ पर जो है अपलोड किया है। तो यहाँ पर अगेन एक बार देखते हैं, अगेन जो है यहाँ पर अपलोड करके देखते हैं। यहाँ पर ये अपलोड करके चेक कर लेते हैं क्या इसका क्या कह रहा है। यहाँ पर अपलोड कर दिया, ठीक है, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, वेरी गुड। दूसरा भी हमने ये टेम्परेरी ऐसे कर रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, बाकी आप समझ रहे हैं, आपको अपना अपना जो है अपलोड करना है। इसी तरीके से स्कैंड राइट इंडेक्स फिंगर इम्प्रेशन यहाँ पर चूज करिए, यहाँ पर चूज करते हैं और यहाँ पर जो है डन कर दिया, फिर अपलोड कर दिया। मतलब सारे जो है यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा 1 by 1। हमने 3 जो है अपलोड कर दिया है। और हाई स्कूल की मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए यहाँ पर अपलोड होगा, इसको भी अपलोड कर दीजिए यहाँ पर, इसको भी यहाँ पर अपलोड करना है आप लोगों को,
ठीक है। हाई स्कूल की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर ये हमने अपलोड मार दिया इसको भी। ठीक है, ये भी देखिए कह रहा कि 50 KB टू 2 KB होना चाहिए, 200 KB होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें उस साइज का जो है कोई भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ये मान लो कर लिया। ठीक है, एक बार चेक करते हैं ये हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक है, चेक कर लेते हैं, ये भी साइज गड़बड़ है। ठीक है, बट ये हम ऐसे ही आप लोगों को बता रहे हैं, बाकी आप सभी लोग जो है ऐसे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करेंगे जिससे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, जैसे सपोजट ये कर देते हैं, ये करके चेक करते हैं एक बार क्या बताता है, इसको कर देते हैं। गड़बड़ हो रहा है। और जब तक सारा चीज़ें यहाँ पर नहीं अपलोड होंगी, ठीक है, ध्यान देना, तब तक जो है दिक्कतें रहेंगी। यहाँ पर 10th की मार्कशीट अगर उतनी साइज का होता तो आसानी से यहाँ पर अपलोड हो जाता, लेकिन इसी वजह से नहीं अपलोड हो पा रहा है। साइज दिक्कत कर रही है यहाँ पर, क्योंकि कोई ऐसी फाइल हमारे गैलरी में नहीं है जो इस साइज को फॉलो करे। फिर भी जो है प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को बताने के लिए, ताकि जो है आप लोग जो है अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई भी ये फाइल ले ले रहे हैं, ये फाइल ले लिया। अब इसको चेक करते हैं क्या, हाँ ये हो सकता है, यहाँ गड़बड़ ये भी हो रहा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि क्या है दिक्कत। कुल मिला करके यहाँ पर अपलोड करना है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर अपलोड करना है, बिना अपलोड किए आगे प्रोसीड नहीं होगा। ये देखिए फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर दिया। ठीक है तो एक ऐसी फाइल मिली जो उस रेंज में थी, उस साइज को फॉलो कर रही थी। फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, फाइल यहाँ पर अपलोड हो गई है। अब इसके बाद हम आधार कार्ड देखते हैं। यहाँ पर आधार कार्ड के प्लेस पर भी वहीं से जा कर के वही सेम फाइल यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, यही अपलोड कर देते हैं। देखते हैं ये लेता है कि नहीं लेता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अपलोड कर देते हैं सक्सेसफुली। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड कर दिया, फ़ोटो भी हो गया, यहाँ पर स्कैंड सिग्नेचर भी हो गया, और यहाँ पर राइट स्कैन राइट इंडेक्स फिंगर इम्प्रेशन भी अपलोड कर दिया, 10th की मार्कशीट भी अपलोड कर दिया, और आधार कार्ड भी यहाँ पर अपलोड कर दिया। अब नीचे देखिए यहाँ पर कह रहा अगर आप क्लियर हो तो यहाँ पर आपको, अच्छा दूसरी बात, जो EWS कैटेगरी वाले हैं उन सबका जो है यहाँ पर अपलोड होगा। ठीक है, EWS वालों का भी यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट EWS का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड होगा। एक डिब्बा यहाँ पर और आएगा जो EWS वाले हैं, जो विद्यार्थी EWS के लिए हैं, एक यहाँ पर नीचे और आएगा EWS का, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा। ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। बाद में ना कहना कि सर जो है EWS का सर्टिफिकेट नहीं था, तो फॉर्म भरते समय ये ज़रूरी है, लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दिया। इसके बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पर देख पा रहे हैं सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है देखिए फाइनली रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, यहाँ पर हम ओके कर दे रहे हैं। ओके कर दिया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने OBC का फॉर्म भरा था, लेकिन यहाँ पर OBC का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। कुल मिलाकर के हमने कैटेगरी जो है OBC लिया है, लेकिन OBC का जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर फॉर्म भरते समय नहीं मांगा है। ठीक है, आप सभी लोगों ने अभी देखा बेहतर तरीके से। अगर कोई बताता है ठीक है कि लगेगा लगेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि लगेगा। ठीक है, लेकिन EWS का मैंने इसके पहले एक बार फॉर्म भर के एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, EWS का लगेगा ही लगेगा। ठीक है, जनरल का नहीं लगेगा, यहाँ पर OBC का भी नहीं कुछ मांग रहा है, कोई समस्या की बात नहीं। EWS वालों का यहाँ पर कंपलसरी है। सारा डिटेल जो हमने फॉर्म भरा था ये इस तरीके से, रजिस्ट्रेशन नंबर है, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और अब लास्ट स्टेप क्या कह रहा, क्लिक हियर टू पे। अब देखिए मैंने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब चौथे स्टेप का मतलब यहाँ पर पे करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है। मतलब 1250 रुपये जनरल, OBC और EWS वालों को पे करना है। जो बच्चे SC ST कैंडिडेट हैं उन सभी बच्चों को 1050, लेकिन बैंक का चार्ज अलग देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ क्लिक हेयर टू पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बच्चों एक विंडो खुल के आएगी पे करने के लिए।
ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या बिलिंग करनी है, डिटेल यहाँ पर सब दिया गया है। ठीक है, तो अब 1287 रुपये के लिए बोला गया है, यहाँ पर 1287 रुपये। ठीक है, तो 1287, जबकि 1250 रुपये जो है यहाँ पर दिया गया था, बट ये ट्रांजैक्शन चार्ज भी है, 1287 है। यहाँ पर जो है आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब आप देख रहे हैं, कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, पेटीएम से, वॉलेट से, यूपीआई से, ईएमआई। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहें बाद में पे कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पे करके मेक पेमेंट, यहाँ पर देखो इस तरीके से मेक पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, पेमेंट कर दीजिएगा। कितना करना है, अगर आप जो है जनरल से हैं, ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, तो यहाँ पर 1287 ले रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिक 1287 ट्रांजैक्शन चार्ज लेकर। अगर आप जो है ये मान चलिए कि SC ST से हैं तो 1050 में वही लगभग ये जुड़ेगा, आप देख लेना, है ना। जैसे 1250 से 1287 लग रहा है, तो वहाँ पर 1087 लगेगा, ऐसे ही आसपास लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आप यहाँ पर पेमेंट करके अच्छे से आप जो है अपना फॉर्म भर सकते हो। पेमेंट कर देना भैया, समझ जाओ आपका फॉर्म डन हो गया। ठीक है, ये इतने स्टेप थे। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा हमारी बातें। काफ़ी मेहनत के बाद इस वीडियो को जो है बनाया जा रहा है। कोशिश करिए बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि अगर कोई बच्चा किसी डाउट में हो तो कोई दिक्कत ना आए। देखिए जब मैंने ओबीसी का फॉर्म भरा, जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर नहीं लगा, तो इसका मतलब जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा फॉर्म भरते समय। जो बच्चे जनरल से हैं उनका तो होता ही नहीं जाति प्रमाण पत्र, लेकिन जो बच्चे जो है ईडब्ल्यूएस कोटे के हैं, उनका बच्चों आधार कार्ड के नीचे एक और बॉक्स आएगा, वहाँ पर आपको जो है अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए बात कि नहीं? तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। जो बच्चे 12th एग्रीकल्चर में हैं और उनका आगामी बोर्ड एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम लगा हुआ है, तो वे सारे बच्चे सुरक्षित घर पे रहें, अपनी तैयारी करते रहें और हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ जाएं। ठीक है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें। उस ऐप में सोमवार से लेकर शनिवार तक रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जा रहे हैं और संडे को लाइव क्लास हो रही है। और इस जो है कोर्स को ज्वाइन कर लें और इस पूरे कोर्स की जो फीस है वो 4000 रुपये है। जब आप बोर्ड एग्जाम के बाद अगर आपका मन करता है कानपुर आने का, तो कानपुर आने के बाद आपको निःशुल्क 1.5-2 महीने पढ़ाया जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का सिर्फ मुख्य एक ही उद्देश्य है, सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। अगर आप अभी से जो है क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते हो 4000 रुपये दे करके, तो अभी एक बार आप पढ़ लोगे, बोर्ड एग्जाम के पहले पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा और इसके बाद बोर्ड एग्जाम के बाद जब आएंगे तो आप इसी कोर्स का जब प्रॉपर तरीके से, विधिवत तरीके से रिवीजन करेंगे तो 100% आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी विश्वविद्यालय में, चारों विश्वविद्यालयों में से किसी न किसी में एडमिशन हो जाएगा। फिर भी अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है तो ये जो 4000 रुपये फीस है, जब आप वार्षिक पाठ्यक्रम में आएंगे तो आपकी ये 4000 रुपये फीस डिस्काउंट कर दी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर के आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। कहाँ से लेना है? तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर से लेना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2020-2021 में पूरे बैच का सिलेक्शन हुआ है और पूरा भरोसा मैं दिलाता हूं, पूरा विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि इस बार 2022 का जो रिजल्ट होगा बेहतरीन होगा। प्रदेश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों में तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के छात्रों का ही परचम लहराएगा और किसी का नहीं होगा। और बाकी जो मैथ्स और बायो ग्रुप के विद्यार्थी हैं उनके लिए हमने स्पेशल टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। उनके लिए ऑनलाइन कोर्स तो नहीं स्टार्ट कर पाए अभी तक, लेकिन आगे विचार है, जैसे ही अभी थोड़ा सा और समय बीत जाएगा, जैसे ही बोर्ड एग्जाम के आसपास जो है हो सकता है ऑनलाइन कोर्स भी स्टार्ट हो जाए। बट अभी इंतजार ना करिए कोर्स के लिए। आप सभी लोग अगर मैथ्स और बायो ग्रुप से हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन में जा करके वहाँ पर 499 रुपये पे करके और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे 200 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पर मिलेगी। जो बच्चे यूपी कैडेट एग्रीकल्चर ग्रुप के हैं तो उन विद्यार्थियों को 4000 रुपये में टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और पूरी क्लासेस उसी में दी जाएंगी, अलग से टेस्ट सीरीज का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।
नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप सभी लोगों को जो है समझ में आ गया होगा कि फॉर्म को कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, वो सारी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर कर दिया है। ठीक है बच्चों, मिलता हूं आप सभी से। ठीक है बच्चों, जय हिंद, राधे राधे, जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, भारत माता की जय।